एक किसान है और आप खेतीबाड़ी करते हैं तो देखिए आपको सोयल हेल्थ कार्ड की जानकारी होना चाहिए। काफ़ी ऐसे किसान हैं जो फसल तो बोते हैं मगर वो अपने खेत में फसल है जितनी होना चाहिए वो नहीं हो पाती है, कि फसल सही नहीं हो पा रही। तो समझ लो आपकी मिट्टी है वो समझ लो बीमार है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से आपकी फसल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए यहाँ पर एक कृषि विभाग के द्वारा सोयल हेल्थ कार्ड एक जारी किया जाता है, जिसमें क्या है आपके खेत का जो मिट्टी का सैंपल लिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर जो लैब बनी होती है वहाँ पर देखिए आपके खेत की मिट्टी है वो टेस्ट की जाती है। इससे ये कंफर्म पता चल जाता है कि हमारे खेत में किस मिनरल की कमी है, किस फर्टिलाइजर की कमी है। सोयल टेस्ट की लैब होती है वो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी होती है। अगर आपको अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करानी है तो आप अपने जो कृषि विभाग जो ब्लॉक लेवल होता है वहाँ पे जाके आप संपर्क करके आप अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने खेत की मिट्टी टेस्ट कराई है। आज हम आपको सोयल हेल्थ कार्ड डाउनलोड करके दिखाएंगे, साथ में उसमें हमारे खेत में किस मिनरल की कमी है, किस फर्टिलाइजर की कमी है वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है, soilhealthcard.dac.gov.in की वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आ जाना है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर के द्वारा चलाई जाती है। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सोयल हेल्थ कार्ड, आपको इसी बटन पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने फिल्टर पेज आएगा। यहाँ पे एक तो ऑप्शन मिलेगा मोबाइल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन मिलेगा फार्मर के द्वारा। देखिए यहाँ पे नाम के द्वारा सर्च करेंगे तो आपके गांव में, तो देखिए हम यहाँ पे मोबाइल के द्वारा फिल्टर लगाएंगे। अगर आपने मोबाइल नंबर दिया होगा आप भी यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ही फिल्टर लगाएं। यहाँ पे इस पर टिक रहने देना, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे आपको नो ही रहने देना। यहाँ पे लगा आई एम नॉट रोबोट, आपको इस पर टिक कर देना और सर्च वाली बटन पर टिक कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, आपका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मर नेम मिलेगा, यहाँ पे आपकी सैंपल आईडी मिल जाएगी। अब कब आपने सोयल टेस्ट कराया वो डेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए टेस्ट है देखिए आपका कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे लगा प्रिंट सोयल हेल्थ कार्ड, आपको इसी पे टिक कर देना है। अब देखिए सोयल हेल्थ कार्ड आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए अभी इसे हमने थोड़ा जूम कर लिया है। तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा नाइट्रोजन का। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए हमारे खेत में सबसे पहले ही नाइट्रोजन का ही ऑप्शन आ गया और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कम है। देखिए इमोजी यहाँ पे दर्शाता है कि इस हिसाब से अगर के सामने कुछ ऐसी अगर इमोजी आएगी तो समझ लो वो मात्रा कम है। अगर आपको यूरिया की मात्रा अपने खेत में पर्याप्त करनी है तो देखिए यहाँ पे लिखा 173 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी होगी, तब आप नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा कर पाएंगे। तो यूरिया में देखिए भरपूर नाइट्रोजन होता है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे अपनी फसल जब करें तो इस हिसाब से यहाँ पे अपने खेत में डालें। फास्फोरस देखिए हमारे खेत में पर्याप्त है, पोटेशियम पर्याप्त है, हमारे जो मिट्टी का पीएच मान है वो भी देखिए पर्याप्त है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी देखिए पर्याप्त है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन की मात्रा देखिए यहाँ पे कम है। तो देखिए यहाँ पे आपके सल्फर है, देखिए सल्फर की भी मात्रा हमारे खेत में कम है। यहाँ पे देखिए आपको सल्फर की मात्रा भी बढ़ानी होगी। जिंक देखिए हमारे खेत में भरपूर है और बोरान भी हमारे खेत में भरपूर है। आयरन की मात्रा देखिए हमारे खेत में कम है। और यहाँ पे देखिए मैग्नीज है वो देखिए पर्याप्त है, उसकी मात्रा देखिए हमारे खेत में भरपूर है। और यहाँ पे जो कॉपर है वो भी देखिए हमारे खेत में पर्याप्त है। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आए, अब देखिए इस तरह की अगर देखिए यहाँ पे इमोजी देखने को मिलेगी तो इसकी मात्रा है देखिए हमारे खेत में भरपूर है। इस तरह की देखिए अगर इमोजी येलो कलर की देखने को मिले तो मध्यम है, और यहाँ पे आपको इस तरह की देखने को मिले तो नीचा है यानी कम है। इस तरह की आपकी इमोजी देखने को मिल रही है तो बिल्कुल ही कम है, और अगर इस तरह की इमोजी दिख रही है तो आपको खेत में वो चीज़ है ही नहीं। नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए नीचे यहाँ पे आपको फसल के बारे में जानकारी दी है और कितना उर्वरक पड़ना चाहिए उसकी डिटेल दी है, जिसकी वजह से आपकी जो खेत में जिस चीज़ की कमी है वो भरपूर हो जाए। देखिए अगर आप अपने खेत में गेहूँ बोते हैं तो देखिए यहाँ पे फील्ड यार्ड कंपोस्ट खाद अब देखिए हेक्टेयर में रहेगी। यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा DAP देखिए 130 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। MOP देखिए 67 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। यूरिया आपकी 293 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। इसमें देखिए SSP 375 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको MOP 67 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। यूरिया 347 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे संयोजन 1 और संयोजन 2 लिखा है, यानी अगर आप ये घोल डाल रहे हैं तो देखिए आपको यही डालना है, ये नहीं डालना। अगर आप इसके थ्रू अपनी गेहूं में बुवाई कर रहे हैं तो देखिए आपको ये डालना है। तो आपको एक ही मिक्सर बनाना है। अब यहाँ पर देखिए धान है, धान की भी ऐसी डिटेल लिखी है, ऐसी बाजरा की तरह से मक्का की भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपने खेत में मक्का लगाएंगे तो देखिए इस तरह की आपको मात्रा मिलानी होगी, तब आपको मक्का लगानी है। अगर आप सरसों बो रहे हैं तो भी आपको इस तरह से लगानी है। खेत की मिट्टी जरूर टेस्ट करवाएं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा आखिर हमारे खेत में कमी क्या है, किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, किस चीज़ की कम है, कौन से मिनरल बिल्कुल नहीं है। वो सारी जानकारी आप अपने सोयल हेल्थ कार्ड में देख सकते हैं। तो वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।